हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। आई एम श्योर आप जानते हैं कि टाटा ने हैरियर में एक न्यू XT प्लस वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया है। बट क्या आप जानते हैं कि हैरियर के प्राइसेस भी 15,000 रुपीज से इंक्रीज हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक ही वेरिएंट है जिसका प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ। इस वीडियो में हम 2020 हैरियर के सभी मैनुअल और ऑटोमेटिक वेरिएंट्स को एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका कौन सा वेरिएंट बेस्ट वैल्यू ऑफर करता है। हैरियर के वेरिएंट्स एक्सप्लेन करने से पहले चलिए आपको इसकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जैसे कि इसके प्राइसेस, इंजन स्पेसिफिकेशंस और डायमेंशंस, ताकि आपको इस कार के बारे में एक बेसिक आइडिया हो जाए। सबसे पहले देखते हैं इसके प्राइसेस। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। आप अभी टेबल में हैरियर मैनुअल के अपडेटेड प्राइसेस देख रहे हैं एंड इट इज वर्थ नोटिंग कि सभी वेरिएंट्स का प्राइस 15,000 रुपीज से इंक्रीज हुआ है। हैरियर XT प्लस जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है, इसका प्राइस 16.99 लाख रुपीज है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के केस में XM, XZ, XZ डुअल टोन और XZ डार्क एडिशन का प्राइस 15,000 रुपीज से इंक्रीज हुआ है, लेकिन XZ प्लस डुअल टोन और XZ प्लस डार्क एडिशन के प्राइस में 5,000 रुपीज का इंक्रीज है। इट इज वर्थ नोटिंग कि XZ प्लस वेरिएंट का प्राइस सेम है। हैरियर में अब भी XE और XT वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं आता एंड न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ XT प्लस वेरिएंट भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही अवेलेबल है। हैरियर के मैनुअल और ऑटोमेटिक वर्जन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएंट्स में 1.2 लाख रुपीज से 1.3 लाख रुपीज का डिफरेंस है, एक्सेप्ट इन XZ प्लस वेरिएंट जिसमें अराउंड 1.1 लाख रुपीज का डिफरेंस है। चलिए अब हैरियर के इंजन स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। हैरियर का 2 लीटर डीजल इंजन 170 PS की मैक्सिमम पावर और 350 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। MG हेक्टर का 2 लीटर डीजल इंजन भी एग्जैक्टली सेम पावर और टॉर्क आउटपुट देता है और इन दोनों कार्स की पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशियो भी सिमिलर ही है। XUV 500 में 2.2 लीटर डीजल इंजन आता है जो 155 PS की मैक्सिमम पावर और 360 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क बनाता है। यह हैरियर के इंजन से थोड़ी कम पावर प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसमें माइनर टॉर्क एडवांटेज है। बट इन टर्म्स ऑफ पावर टू वेट एंड टॉर्क टू वेट रेशियो XUV 500 लैग्स बिहाइंड बोथ हैरियर एंड हेक्टर, क्योंकि ये इनसे थोड़ी हैवी है। इन तीनों कार्स में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है और हैरियर की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी बाकी दोनों कार्स से थोड़ी ज़्यादा है। हैरियर और XUV 500 में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है और इस केस में भी हैरियर इज स्लाइटली मोर फ्यूल एफिशिएंट। चलिए अब हैरियर के डायमेंशंस चेक करते हैं। हैरियर, हेक्टर और XUV 500 D1 सेगमेंट SUVs हैं और इनकी लेंथ अराउंड 4600 mm है। इनमें से हेक्टर सबसे लंबी है और हैरियर सबसे वाइड। XUV 500 इनमें से टॉलेस्ट SUV है। इन तीनों कार्स में से हेक्टर का व्हील बेस सबसे बड़ा है और बूट स्पेस सबसे ज़्यादा। हैरियर की ग्राउंड क्लियरेंस इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है और इसमें 16 इंच और 17 इंच के व्हील्स आते हैं। हेक्टर में सिर्फ 17 इंच व्हील्स का ऑप्शन है और XUV 500 में 17 और 18 इंच व्हील्स आते हैं। हैरियर और हेक्टर 5 सीटर SUVs हैं और XUV 500 7 सीटर है। अब चलते हैं हैरियर के वेरिएंट वाइज फीचर्स पे और देखते हैं इसका कौन सा वेरिएंट बेस्ट वैल्यू डिलीवर करता है। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, डे नाइट IRVM और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड हैं। इस वेरिएंट में ऑडियो सिस्टम नहीं आता और इसके डैशबोर्ड में भी आपको सिर्फ 1 इन ऑडियो सिस्टम का ही स्टैंडर्ड स्लॉट मिलेगा। फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो बेस वेरिएंट से ही टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, पावर विंडोज और रियर AC वेंट्स तो मिलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs और रिमोट सेंट्रल लॉकिंग जैसे की फीचर्स नहीं होंगे। हैरियर XE में 2 टोन बॉडी कलर्ड बम्पर्स आते हैं, लेकिन डोर हैंडल्स और ORVMs ब्लैक मिलेंगे। इसमें LED टेल लैंप्स और डुअल फंक्शन DRLs भी होंगे, लेकिन DRLs LED टाइप नहीं है। बेस वेरिएंट में आपको 16 इंच व्हील्स मिलेंगे विद फुल व्हील कवर्स। हैरियर XE के सभी की फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। हैरियर का बेस वेरिएंट एग्रेसिवली प्राइस्ड है, लेकिन इसमें कई बेसिक फीचर्स भी मिसिंग हैं, जैसे ऑडियो सिस्टम विद स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, और इस वजह से
हम सजेस्ट करेंगे कि आप इसका कोई हायर वेरिएंट कंसिडर करें। चलिए अब नेक्स्ट XM वेरिएंट की डिटेल्स देखते हैं। Harrier XE से XM वेरिएंट का अपग्रेड अराउंड 1.3 लाख रुपीस का है और XM वेरिएंट में मैनुअल ट्रांसमिशन से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे अपग्रेड करने के लिए आपको 1.25 लाख रुपीस और देने होंगे, जो एक टॉर्क कन्वर्टर टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए थोड़ा हायर साइड पे है। XM वेरिएंट में आपको Harrier में फॉग लैंप्स और रियर वाइपर जैसे सेफ्टी फीचर्स तो मिलेंगे, लेकिन इसमें 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी होगा विद स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स। इस वेरिएंट में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी ऐड होते हैं, जैसे मल्टी ड्राइव मोड्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग और बॉडी कलर डोर हैंडल्स। आप इस वेरिएंट में XE के ऊपर ऐड हुए सभी फीचर्स अभी टेबल में देख सकते हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग इन फीचर्स के लिए 1.31 लाख रुपीस का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, तो XE वेरिएंट के ऊपर XM वैल्यू फॉर मनी अपग्रेड नहीं है। इस वेरिएंट में कुछ मस्ट हैव फीचर्स आ जाते हैं जो बेस वेरिएंट में मिसिंग है, लेकिन फिर भी ये वेरिएंट लेके मोस्ट बायर्स को ऐसा लगेगा कि 16 to 17 लाख रुपीस लगा के भी वो बहुत बेसिक कार ले रहे हैं। इसलिए हम रेकमेंड करेंगे कि आप एटलीस्ट Harrier का XT वेरिएंट कंसिडर करें। Harrier XM से XT का अपग्रेड 1.25 लाख रुपीस का है। ये वेरिएंट सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही अवेलेबल है। इस वेरिएंट में रियर पार्किंग कैमरा आ जाता है और इंफोटेनमेंट सिस्टम में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के कनेक्टिविटी ऑप्शंस ऐड हो जाते हैं। XT वेरिएंट से Harrier में कुछ गुड टू हैव फीचर्स भी ऐड होते हैं, जैसे कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, ऑटो AC, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs, लंबर सपोर्ट फॉर ड्राइवर सीट और क्रूज कंट्रोल। इस वेरिएंट में कुछ स्टाइल रिलेटेड अपग्रेड्स भी हैं, जैसे 17 इंच अलॉय व्हील्स, LED टाइप डुअल फंक्शन DRLs और सॉफ्ट टच डैशबोर्ड। आप इस वेरिएंट में XM के ऊपर ऐड हुए सभी फीचर्स अभी टेबल में देख सकते हैं। एक ऐसी कार में जिसका एक्स शोरूम प्राइस 15 to 16 लाख रुपीस के अराउंड है, रियर पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs और अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स हमारे अकॉर्डिंग मस्ट हैव हैं। क्योंकि XT वेरिएंट का फीचर सेट इसके प्राइस के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल है और इसमें ऐड हुए फीचर्स XM वेरिएंट के ऊपर 1.25 लाख रुपीस की कॉस्ट कंप्लीटली जस्टिफाई करते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग XT इज दैट मोस्ट अफोर्डेबल Harrier वेरिएंट जो मेजॉरिटी ऑफ द बायर्स की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करेगा और इसलिए यह हमारा टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट भी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूली एडेड XT प्लस वेरिएंट की डिटेल्स। Harrier XT और XT प्लस में 59,000 रुपीस का डिफरेंस है और XT प्लस वेरिएंट में पैनोरामिक सनरूफ आती है। हमारे अकॉर्डिंग पैनोरामिक सनरूफ की वर्थ 59,000 रुपीस से ज़्यादा है, सो क्लियरली XT प्लस पे अपग्रेड इज वैल्यू फॉर मनी। बट क्योंकि ये फीचर नीड बेस्ड नहीं और फील गुड फीचर ही है, तो इसे लेना या ना लेना इज अप टू यू। हमारे अकॉर्डिंग ये अपग्रेड करके इस कार का फील गुड फैक्टर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा एंड द प्रीमियम इज वर्थ इट। चलिए अब XZ वेरिएंट की डिटेल्स देखते हैं। Harrier XT से XZ वेरिएंट का अपग्रेड 1.25 लाख रुपीस का है। इस वेरिएंट में सेफ्टी फीचर्स के केस में साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और कॉर्नरिंग लैंप्स जैसे फीचर्स ऐड हो जाते हैं। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के टच स्क्रीन का साइज भी बड़ा है और इसका ऑडियो आउटपुट भी बेटर होगा। फंक्शनल फीचर्स के केस में इस वेरिएंट में टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स ऐड हो जाते हैं और 60-40 स्प्लिट रियर सीट भी आती है। इस वेरिएंट से Harrier में पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलेगा। इसमें ब्राउन इंटीरियर, लेदर अपहोल्स्ट्री और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग होगा। इस वेरिएंट में XT के ऊपर ऐड हुए सभी फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। इस वेरिएंट में एडेड फीचर्स के लिए 1.25 लाख रुपीस का अमाउंट ऑलमोस्ट जस्टिफाई होता है, तो XT के ऊपर XZ पे अपग्रेड कॉस्ट वाइज सेंसिबल है। एडिशनल सेफ्टी फीचर्स की वजह से ऐसे बायर्स जो XT से XZ तक बजट स्ट्रेच कर सकते हैं, उन्हें ये वेरिएंट कंसिडर करना चाहिए। ऐसे बायर्स जो Harrier ऑटोमेटिक लेने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए XMA से XZA का अपग्रेड 2.55 लाख रुपीस का है। Harrier XZ और XZA के फीचर्स लिस्ट में डिफरेंस नहीं है, तो XMA से XZA का अपग्रेड इस प्राइस इंक्रीमेंट को कंप्लीटली जस्टिफाई करता है।
क्योंकि XMA वेरिएंट की फीचर्स की रिस्पेक्ट में काफ़ी बेसिक है, तो आपको XZA पे अपग्रेड करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हैरियर के टॉप XZ प्लस वेरिएंट की डिटेल। हैरियर मैनुअल में XZ से XZ प्लस का अपग्रेड 1.25 लाख रुपीस का है और ऑटोमेटिक में अराउंड 1.05 लाख रुपीस का। ये प्राइस पे करके आपको ऑटो डिमिंग IRVM, पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 2-टोन एलॉयज और पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी। पैनोरामिक सनरूफ एक हाई वैल्यू फीचर है, सो इसकी वजह से इस वेरिएंट की इंक्रीमेंटल कॉस्ट जस्टिफाई होती है। क्योंकि ऑटो डिमिंग IRVM को छोड़ के इस वेरिएंट में बाकी सभी एडेड फीचर्स सिर्फ फील गुड या प्रीमियम फीचर्स ही हैं, तो इस वेरिएंट पे अपग्रेड करना या ना करना ये आपकी मर्जी है। ये वर्डिक्ट मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के बायर्स के लिए एप्लीकेबल है। चलिए अब एक बार ब्रीफ में आपको हैरियर के सभी वेरिएंट्स के हमारे रिकमेंडेशंस दे देते हैं, सो दैट आपके लिए डिसीजन लेना इजी हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। हैरियर के सभी वेरिएंट्स में से अब भी XT हमारा टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट है, क्योंकि इसमें वो सब फीचर्स आते हैं जो इस प्राइस की कार में आजकल हम मिनिमम एक्सपेक्ट करते हैं। और वैल्यू वाइज इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव ओवर XE वेरिएंट जो काफ़ी एग्रेसिवली प्राइस्ड है। XT वेरिएंट XE के ऊपर अपनी इंक्रीमेंटल वैल्यू 100% जस्टिफाई नहीं करता, तो ऐसे बायर्स जो इस वेरिएंट में वैल्यू भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, उनके लिए टाटा ने अब XT प्लस वेरिएंट दे दिया है, जिसमें पैनोरामिक सनरूफ एक्स्ट्रा आती है और इसकी इंक्रीमेंटल वैल्यू सिर्फ 59,000 रुपीज़ है। पैनोरामिक सनरूफ एक एक्सपेंसिव फीचर है और ये वेरिएंट बेस XE वेरिएंट के ऊपर अपनी इंक्रीमेंटल वैल्यू कंप्लीटली जस्टिफाई करता है। सो XT प्लस वेरिएंट इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ऑफ हैरियर। इसे लेना या ना लेना ये आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज सनरूफ नीड बेस्ड फीचर नहीं है। इफ आई वर टू बाय हैरियर मैनुअल नाउ, मैं XT प्लस वेरिएंट ले लेता। XE वेरिएंट एग्रेसिवली प्राइस्ड है, बट ये बिल्कुल बेसिक है एज फार एज इट्स फीचर सेट इज कंसर्न। XM वेरिएंट में मस्ट हैव फीचर्स तो आ जाते हैं, बट इसका फीचर सेट इसके स्टिकर प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता और ये XE वेरिएंट के ऊपर अपनी इंक्रीमेंटल वैल्यू भी जस्टिफाई नहीं करता। सो यू शुड अवॉइड दीज वेरिएंट्स। XZ वेरिएंट में साइड एंड कर्टन एयरबैग्स और कुछ और सेफ्टी फीचर्स आते हैं। इनके अलावा इस वेरिएंट में कुछ फील गुड फीचर्स भी हैं और ये सब अपनी वैल्यू भी ऑलमोस्ट जस्टिफाई करते हैं। तो जिन बायर्स का बजट XT वेरिएंट से इस वेरिएंट पे अपग्रेड करना अलाउ करता है, उन्हें ये अपग्रेड कर लेना चाहिए। XZ प्लस वेरिएंट में भी प्राइमरीली फील गुड फीचर्स ही आते हैं और ये अपनी इंक्रीमेंटल वैल्यू भी जस्टिफाई करते हैं, तो इस वेरिएंट पे अपग्रेड करना इज अप टू यू। हैरियर ऑटोमेटिक के केस में XMA बेस वेरिएंट है, क्योंकि अराउंड 16.5 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस की कार के लिए इसका फीचर सेट बहुत बेसिक है, तो हम बायर्स को XZA पे अपग्रेड रेकमेंड करेंगे। XZA वेरिएंट में बेसिक और फील गुड दोनों टाइप्स के फीचर्स आते हैं, जो एक 19 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम की कार में इंपॉर्टेंट भी हैं। हमारे अकॉर्डिंग XZA हैरियर ऑटोमेटिक का वो वेरिएंट है जो मोस्ट बायर्स को परचेज करना चाहिए। ऑटोमेटिक के केस में भी XZA से XZA प्लस का अपग्रेड आपकी कॉल है। अगर आपको पैनोरामिक सनरूफ चाहिए तो आप इस वेरिएंट पे अपग्रेड कर सकते हैं। चलिए अब हैरियर के एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस देखते हैं, जिसमें हम आपको हैरियर डुअल टोन और डार्क एडिशन के बारे में भी बताएंगे। हैरियर में टोटल 5 एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस आते हैं: ब्राउन, ग्रे, रेड, वाइट एंड ब्लैक। ब्लैक कलर सिर्फ हैरियर डार्क एडिशन में ही अवेलेबल है, जिसमें आपको ब्लैक अलॉयज मिलेंगे और इंटीरियर भी ब्लैक ही होगा विद ग्रे इंसर्ट्स। आप इसे XZ, XZA, XZ प्लस और XZA प्लस वेरिएंट्स का कॉस्मेटिक अपग्रेड कंसिडर कर सकते हैं और इसके लिए आपको 10,000 रुपीज़ से 30,000 रुपीज़ तक एडिशनल स्पेंड करने होंगे। इन वेरिएंट्स में आप हैरियर को डुअल टोन एक्सटीरियर में भी ले सकते हैं और इसके लिए अप टू 20,000 रुपीज़ एडिशनल स्पेंड करने होंगे। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो। हमें उम्मीद है कि इसे देखने के बाद आप अपने लिए हैरियर का राइट वेरिएंट चूज़ कर पाएंगे। अगर हैरियर से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस को लेके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।